वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए आज बात करने वाले हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट को अप्रोच कैसे करें। ठीक, क्योंकि बायर का तो पैसा बनने से रहा है इस मार्केट में, क्योंकि विक्स इतना लो है और मार्केट आप कल देख सकते हैं। निफ्टी की कैंडल मैं आपको दिखाऊं 5 मिनट की, तो आप निफ्टी की कैंडल आप देखेंगे ना तो मतलब कि क्या ही कह सकते हैं यार, निफ्टी मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मार्केट आप देख सकते हैं कि निफ्टी किया क्या है। यहाँ पर एक इतनी बड़ी कैंडल नीचे ऊपर मतलब डोजी टाइप की पूरी कैंडल बनाया, दिन भर साइड वे रह करके थोड़ा सा मोमेंटम दिया, तब तक जो है पूरा जो है प्रीमियम ही डीके हो गए थे। तो हम इसको अप्रोच कैसे करें। और कुछ लोगों के पास एक रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल कम होती है, जिसके पास कैपिटल हो सेलिंग नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। अब कैपिटल कम मार्जिन, क्योंकि मार्जिन ऑब्वियसली जो है 1 लाख के अप्रोक्स लगता है सेलिंग में, निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी एक लॉट। अब तो जो है निफ्टी का लॉट साइज छोटा हो गया, नहीं पहले 1 लाख प्लस लगते थे इसमें मार्जिन। तो इस निफ्टी का मार्जिन हम जो है कम कैसे करें, इसको हम आज देखेंगे। और आप जो है कम कैपिटल में भी अगर आप सेलिंग करते हैं तो आप जो है आप अपनी कैपिटल का जो है समथिंग लगभग मंथली में, देखो यार जो सेलर होता है ना वो सिर्फ मंथली में कमाता परसेंटेज वाइज। अगर आप सोचते हैं कि आप डेली डबल तिगुना चौगुना करेंगे ना तो ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग में ही कर सकते हैं, और आपका जो है कुछ नहीं, ऑप्शन सेलिंग में हो ही नहीं सकता। ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन सेलिंग हमको किस इंडेक्स में करनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, सेंसेक्स में करें, मिड कैप में करें, निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी करें, फिर निफ्टी में करें, किसमें करना चाहिए एक्चुअल, इसमें सेफ किसमें है ज्यादा। क्योंकि सबसे पहले यार क्या है ना, कमाने से पहले आप अपना बचाना सीखिए कैपिटल को, तभी आप इसमें सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे ज्यादा सेफ किसमें, बड़े वाइड मोमेंटम जैसे बैंक निफ्टी खतरनाक, कभी एक कैंडल इधर 100-200 पॉइंट कुछ भी आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है बजाय निफ्टी के। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में अगर आज आईटी कमजोर है तो फिनेंशियल ये इसको सपोर्ट कर देगा। मान लो फिनेंशियल कमजोर है तो आईटी सपोर्ट कर देगा, एफएमजीसी सपोर्ट कर देगा, मेटल सेक्टर सपोर्ट कर देगा, कोई ना कोई सेक्टर इसको सपोर्ट करके इसको स्टेबल रखता है ना। एक साथ सारे सेक्टर कमजोर तो नहीं हो सकते। ठीक, अगर कमजोर एक साथ हो सकते तो स्टॉप लॉस तो आपका है। सबसे पहले मेन देखिए लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं, सेलर को हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, सिस्टम पर, दिमाग पर नहीं, सिस्टम पर स्टॉप लॉस चाहिए ब्रदर। तो सबसे पहले ये है कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, उसके बाद जो है सबसे पहले मैं, आप अगर बिगनर लेवल है तो, क्योंकि ऑब्वियसली यार निफ्टी में थोड़ा प्रीमियम कम रहता है इसलिए लोग बैंक निफ्टी की ज्यादातर भागते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए आपको लॉस भी उसी हिसाब से होगा। मान लो आपने 30 रुपए का प्रीमियम सेल किया है, ठीक, मान लो आपने जो है, मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपने 30 रुपए का प्रीमियम जो है शॉर्ट किया है, बैंक निफ्टी में एक बड़ी सी रेड कैंडल पुट साइड शॉर्ट किया, तो पुट साइड आपने बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, तो 30 रुपए का प्रीमियम जानते हैं कितना हो गया, 300 जाने में इसको जो है टाइम नहीं लगेगा इसलिए। लेकिन निफ्टी में इस तरह के वाइड मोमेंटम नहीं आएंगे, आते हैं ऐसा नहीं, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के वाइड मोमेंटम जो होता है ना वो बहुत ही नॉर्मल आते हैं। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस रेडी रहेगा, स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप, मैं अगर बिगनर लेवल है तो आप सबसे पहले जो है निफ्टी में ही ऑप्शन सेलिंग करिए। ठीक, तो अब आप ऑप्शन सेलिंग निफ्टी में करेंगे तो इसके लिए मार्जिन भी, अभी लॉट साइड भी कम हो गया है तो आपको मार्जिन जो है भी कम लगेगा। तो अब आपको करना क्या है, तो सबसे मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं एक्चुअल मार्जिन आप कम कैसे कर सकते हैं, और जो है छोटे जो कैपिटल वाले हैं वो भी ऑप्शन से, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपने सेबी का डाटा देखा होगा कि पहले 95% थे, अभी 89% मतलब हो गए। तो वो 4% जानते हैं कौन बड़े हैं, ऑप्शन सेलर जो इतने बायर बन करके कमाए थे, मतलब सॉरी गंवाए थे, वो धीरे धीरे ऑप्शन सेलर में शिफ्ट हुए, ताकि वही जो है जो परसेंटेज वाइज जो इंक्रीज हुआ 4% का, वो सिर्फ सेलर का इंक्रीज हुआ, सेलर वो लोग बन गए, इसलिए परसेंटेज में थोड़ा सा 11% आ गया। तो आप एक्चुअल में बायर पैसा कमाता है, लेकिन बायर कभी ना कभी, देखो यार आप रोबोट तो हो नहीं, कभी ना कभी आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो कभी ना कभी कुछ ना गड़बड़ करेगी। और मार्केट ऐसा है ना कि मार्केट एक आग की तरह है, ज्वाला,
आग उसमें हाथ लगाओगे ना तो आपके ऊपर रहम नहीं करने वाला, है ना। अगर आग जल रही है, आग को अगर बचा बचा के करोगे काम तो ठीक है, बचे रहोगे। लेकिन जब भी तुम्हारा मौका हाथ अगर चला गया तो जलना निश्चित है। और कितना जलेगा और वो तुम्हारे ऊपर किस तरह जा रही है तुम्हारी, या फिर उसमें गिर गए क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। इसलिए हम ह्यूमन है, कोई रोबोट नहीं है। तो हमको हमारी साइकोलॉजी किसी ना किसी दिन ऐसा हो जाएगा, या स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो उस दिन हमारी सारी कैपिटल उड़ जाएगी। तो इस चीज को हमको सोच के रखना चाहिए। तो हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको सबसे ज्यादा सेफ खेलना है। मार्केट डेली है, एक दिन के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी कैपिटल उड़ गई ना, तो सिर्फ वो उड़ गई तो खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग आप छोटे मार्जिन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप पहले सेंसिबल में बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम मान लो जो है यहां पर कोई भी, मैं पहले सिंपल सी बता देता हूं पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में। स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम आ करके और हम न्यू स्ट्रेटेजी बनाएंगे कस्टम में। तो सेलिंग हमको करना, नेकेड सेलिंग हम, अगर आपके पास 1 लाख प्लस का मार्जिन है तो आप नेकेड सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जो है 50,000 की कैपिटल है। ठीक, 50K कैपिटल वालों के लिए है वीडियो। जिसके पास 1 लाख है वो तो नेकेड सेलिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसके पास 50,000, यहां तक कि 40,000 भी कैपिटल है तो भी आप कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग। बाइंग की जगह आप सेलिंग करेंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट रहेंगे, है ना। मान लो आपका मार्केट, आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से जो है, जैसे लाइव कर रहा, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मुझे लगता था मार्केट यहां से ऊपर जाए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं पुट्स को सेल करूंगा। अगर आप बायर होते तो आप क्या करते, कॉल को बाई करते। ठीक, आप जो है कॉल को बाई करते, मैं क्या करूंगा, मैं पुट को सेल कर दूंगा। ठीक, तो इसमें मुझे फायदा क्या है, हाँ मेरा प्रॉफिट तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉस, लेकिन अनलिमिटेड लॉस सिर्फ कहने के लिए है नहीं। क्योंकि हमको दिख रहा है ना अनलिमिटेड लॉस कैसे हो जाएगा भाई, हम कट नहीं करेंगे या पागल वागल नहीं क्या हम, नहीं। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ कहने के लिए, इसलिए डरो मत आप लोग कि अनलिमिटेड लॉस होता है, ये होता है, वो होता है, सब ये सब कहने वाली बातें हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बिल्डर में आकर के हमको कस्टम स्ट्रेटेजी में डालना है और हमको सिंपल सी एक स्ट्राइक सिलेक्ट कर, मान लो हमको एटीएम को सेल करना। तो मान लो यहां से मार्केट, अब मैं दिखा रहा हूं आपको, मार्केट यहां से नीचे आ रहा है। ठीक, मान लो मार्केट यहां से नीचे आएगा तो मुझे क्या करना है, आप अगर बायर होंगे तो सिंपल सी है, पुट को बाई करेंगे आप। ठीक, मैं क्या हूं, मैं कॉल का सेल करने वाला। ये रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए मैंने इसकी लाइन खींची हुई है। तो मैं इस एक को जो है यहाँ की जो 24,200 यानी 300 की मैं कॉल को सेल कर दूंगा। तो सबसे पहले हमको मान ली, पहले मैं निकट सेल करके आपको बताता हूँ मार्जिन एक्चुअल में लगेगा कितना। तो सबसे पहले 300 की हम कॉल करेंगे सेल, एक लॉट अगर हम करते हैं तो हम डन करेंगे। और नीचे हम मार्जिन देखो, मार्जिन हमारा लग रहा है ये 66,000, क्योंकि लॉट साइज छोटा हो गया है इसलिए 66,000 लग रहा है। तो मतलब कहने का मतलब 60,000 में आप जो है सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 66,000 अप्रोक्सिमेटली लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा 3,000 कम हो गया। सो अब हमको इसको भी कम करना। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले मान लो ज्यादा सेफ रहना है तो थोड़ा पास का हेज बाई का। हेज का मतलब होता है आपको सबसे पहले बाइंग की पोजीशन बनानी। अगर आप ब्रोकर में करेंगे तो अगर आप मार्जिन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ओटीएम का कॉल एक बाई कर लेंगे। अगर आप कॉल साइड को कॉल सेल करना चाहते हैं तो आप ओटीएम का कॉल सेल बाई करेंगे मार्जिन के लिए। अगर पुट साइड मार्केट मतलब ऊपर जाना, आपका व्यू है कि ऊपर जाएगा, तो आपको ऑब्वियसली आप पुट सेल करने वाले हैं तो आप ओटीएम का एक 4-5 रुपए का, 10 रुपए का, जितने का भी आप जो है पुट को पहले बाई करेंगे, उसके बाद पुट को सेल। मान लो मैं इसको ऐड कर लेता हूं, 9 रुपए का पुट है, मैं एक लॉट में इसको ऐड कर लिया। ठीक है, बाई वाली। अब मैं 300 के फिर से सेल करता, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं।
आपके सामने अब आपका फंड नीडेड 22,000 आपको दिख रहा है। 22,000 में भी आप कॉल सेलिंग कर सकते हैं, सेलर बन सकते हैं 22,000। और अब देखिए यहां पर आपका मैक्स लॉस भी फिक्स हो गया। मैक्स लॉस आपका समथिंग 8,000, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, मार्केट चाहे जितना ऊपर शूट कर जाए, ठीक, तो इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा दूर का हेज बाय किया हूं, इसलिए मैं आपको, और आप इतना प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया तो आप और पास का जो है हेज बाय कर। देखिए यहां पर मार्जिन तो आपको लग रहा है 22,000, लेकिन इसमें यूटिलाइज मार्जिन कितना होगा, ओनली 20,000 आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको हेज के लिए आप दूर का एक कॉल बाई करेंगे, 9 रुपए 10 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो इसको मैं और थोड़ा दूर कर देता हूं, ठीक, मान लो 9 रुपए का ना बाई करके मैं मान लो 2 रुपए का बाई कर लेता हूं, ठीक, 2 रुपए का कर लिया। अब 2 रुपए के करने के बाद आपका फंड हो गया 30,000 लगभग, और इसमें रिक्वायर मार्जिन हो गया 24, यानी 4,000 रुपए इसमें बढ़ गया, ठीक। तो सिर्फ आपको प्रॉफिट आपका उतना ही है, सिर्फ 4,000 इसमें बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है आप जो है 20,000 30,000 आपके पास है ना, उसमें भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और मैंने जो महापुराण शंखनाद की स्ट्रेटजी बताई हुई है, तो उसमें भी आपको सबसे पहले, अगर आप मार्जिन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास कैपिटल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर आप मार्जिन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपके पास कम कैपिटल है, तो सबसे पहले आपको जो बाई वाला लेग है उसको सबसे पहले बाई करना पड़ेगा, देन आप सेलिंग वाला लेग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एग्जीक्यूशन होगा बाइंग वाले, उसके बाद सेलिंग वाला आप करेंगे। तो आपको सेलर बनना है तो आप इस तरह से जो है छोटी कैपिटल में भी आप जो है सेलिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके